दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वक्त बता देना चाहता हूं कि ये मेरा आपकी खिदमत में आखिरी एपिसोड होगा। वो क्यों होगा? देखिए, बिरयानी बनाने के लिए जिन मिसालों की हमको ज़रूरत पेश आएगी वो इस तरह से हैं। पत्थर के फूल हमने लिए हैं 1.5 टेबल स्पून, बादियान के फूल 2 लिए हैं। बहुत ही माजरत के साथ, बहुत ही माफ़ी के साथ ये कहूँगा कि ये टेंडेंसी मर्दों में तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फीमेल में, औरतों में होती है। मेरी दादी को भी नहीं पता, मेरी दादी वो पैसा किस लिए दे रही हैं कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली उनके ही बेटे को कत्ल करने के लिए। और जब उनका आखिरी वक्त आया तो उसी रात को 3 बजे करीब मेरी खाला से उन्होंने कहा कि मुझे लेने आ गए। तो मेरी खाला ने कहा कौन? कि वो देखो ना, सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद लिबास में कितने सारे लोग आए हैं मुझे लेने के लिए। ये कह रही हैं, उनको नज़र आ रहे हैं, वो डेफिनेटली वो फरिश्ते होंगे। और उसके बाद उनकी जान निकल गई। जायके की दुनिया से आमिर का प्यार भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश है। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपने चैनल कुक विद आमिर के ज़रिए। दोस्तों, इस बार मैं आपकी खिदमत में थोड़े वक्त के बाद आया हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं पिछले दिनों हिंदुस्तान अपने शहर अलीगढ़ वेकेशन पे गया हुआ था। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको इस वक्त बता देना चाहता हूं कि ये मेरा आपकी खिदमत में आखिरी एपिसोड होगा। वो क्यों होगा, इस एपिसोड में आपको मालूम चल ही जाएगा। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको बिरयानी पसंद नहीं हो। ख़ास तौर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान में हम लोग बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं। आज की तारीख़ में मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानियाँ मौजूद हैं। लेयर बिरयानी, दम बिरयानी, चटखारे वाली बिरयानी, मतलब बहुत सारे नाम हैं। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस से बनाई जाती हैं और बड़े जायकेदार बनती हैं। क्या हमने कभी ये सोचा, आपने कभी सोचा कि ये बिरयानी हम तक कैसे आई? इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? कौन वो इंसान था जिसने इसकी बुनियाद डाली? जी हाँ, कभी नहीं सोचा हमने। बड़े मज़े से हम लोग खाते हैं। सामने आ जाती है हैदराबादी बिरयानी, चटपटी, तो अपने आप को रोक नहीं पाते। दोस्तों, मैं आपको बहुत शॉर्टली बताता हूँ कि ये 15वीं सदी में जब हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर था, उस वक्त शाहजहाँ की बीवी एक दिन अपने आर्मी लोगों के बैरक में गई, वहाँ चेक करने के लिए, देखने के लिए कि फ़ौजी किस हाल में है। जब वहाँ वो राउंड लगा रही थी तो उन्होंने देखा कि जो आर्मी के यानी फ़ौजी लोग हैं बहुत कमज़ोर हालत में हैं। तो उन्होंने वहाँ के खानसामा को बुलाया, जो खाना बनाने वाले थे। उनसे कहा कि इनको क्या खिलाते हो? उन्होंने कहा कि हम इनको चावल और रोटी वगैरह। उन्होंने कहा नहीं, आज के बाद जब आप चावल बनाएंगे तो उसमें गोश्त का इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें गोश्त डाल के इनको दीजिए ताकि इनको एनर्जी आए, इनमें ताकत आए, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए। उस वक्त से ये बिरयानी की जो बुनियाद थी वो डल गई। यानी फिर मॉडिफिकेशन आता गया वक्त के साथ साथ, और उस चावल और गोश्त के कॉम्बिनेशन का नाम आज की तारीख़ में बिरयानी हो गया। वैसे तो उस वक्त भी बिरयानी कहने लगे थे, लेकिन उसकी असल जो ज़िम्मेदार या असल जो जिनको क्रेडिट जाना चाहिए वो थी शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल। हमको इस बात से पता चलता है कि शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल का दिल बहुत बड़ा था। वो गरीबों के लिए या अपनी आर्मी के लोगों के लिए बहुत दर्दमंदाना दिल रखती थी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने अच्छे दिल की थी वैसे ही वो खूबसूरत भी रही होंगी। उसकी वजह यह है कि उनका नाम एक ऐसी पर्सनैलिटी से निस्बत करता है, यानी मिलता है, जिसको हम और आप जानते हैं। वो हैं बहुत खूबसूरत, अपने ज़माने की बहुत खूबसूरत रही फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन मधुबाला। यानी उनका नाम भी, ओरिजिनल जो नाम था मधुबाला का, वो मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था। जी हाँ, मुमताज़ जहां बेगम दहलवी। वो अमानतुल्लाह साहब की बेटी थी और उनकी खूबसूरती से तो सारा जहां वाकिफ़ है ही। खैर, इन शॉर्ट ये कि शाहजहां की बेगम यानी मुमताज़ महल ने इस बिरयानी, ये जो बिरयानी डिश है, इसकी बुनियाद डाली। मैं आपको बताता चलूं कि वो
बहुत कम उम्री में इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गईं, यानी महज उनकी 38 साल उम्र रही। मुमताज़ महल का इंतकाल बुरहानपुर में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुआ। हम अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। मैं एक और बात यहाँ चलते चलते कह दूँ कि उनके 2 एहसान हमारे ऊपर हैं। एक तो बिरयानी वो दे गईं, और अपनी मौत के बाद हम हिंदुस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया को उनके सबब जो इमारत बनी जिसको हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, उसका भी जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है, क्योंकि उनके शौहर उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी याद में शाहजहां ने ये खूबसूरत इमारत यानी 7वां अजूबा हिंदुस्तान में ताजमहल के नाम से आगरा में बनवाया। चलिए, ये तो रही छोटी सी हिस्ट्री की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिरयानी के मसाले किस तरह तैयार किए जाएंगे। आइए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल होंगे और उसके बाद हम दम बिरयानी की जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिरयानी के मसाले हम तैयार करते हैं जो घर में हम और आप आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, 1 बाय 1 आप देख लीजिए कि इनमें क्या क्या मसाले इस्तेमाल किए जाएंगे। आइए देखिए, बिरयानी बनाने के लिए जिन मसालों की हमको ज़रूरत पेश आएगी वो इस तरह से हैं। ये हमने लाल मिर्च ली हैं 5-6 अदद, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 अदद काली मिर्च ली है। फिर 3 टेबल स्पून हमने धनिया लिया है, साबुत धनिया। फिर शाह ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, जी, जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं। इधर सफ़ेद ज़ीरा लिया है सेम, यानी 1 टेबल स्पून। फिर आप आ जाइए, पत्थर के फूल हमने लिए हैं 1.5 टेबल स्पून। बादियान के फूल 2 लिए हैं। जावित्री हमने ली है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद अनार दाना लिया है हमने 1 टेबल स्पून। फिर हमने लौंग ली हैं तकरीबन 10 से 15, ओके। इसके बाद हमने सौंफ ली है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद तेज़पात के पत्ते हमने लिए हैं तकरीबन 5-6 छोटे, अगर बड़े हैं आपके पास तो 2-3 ले सकते हैं आप। उसके बाद 10 से 12 हमने छोटी इलायची ली है। फिर ये बड़ी इलायची ली है हमने 4, जैसे काली इलायची भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमने जायफल 1 अदद ली है, ये जायफल है, ये गोल वाली, ठीक है, ये जायफल ली है। और ये दारचीनी का 1 इंच का टुकड़ा हमने लिया है। तो ये सारे हमारे पास जो मसाले हैं, अब हम इनको रोस्ट करेंगे या थोड़ी सी सिकाई करेंगे ताकि अगर इसमें मॉइस्चर थोड़ा बहुत होगा तो वो निकल जाएगा। फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये सब हम डाल लेते हैं इसमें, ठीक है। सिंपली इसको हल्का सा यानी रोस्ट करना है, ओके। छोटी इलायची, बादियान के फूल, ये पत्थर के फूल, ओके, ये सौंफ, ये तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ओके। चलिए आगे दिखाता हूँ। अब देखिए साहब, मैरिनेशन का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दही मिक्स करूँगा चिकन में, जो हमने 1 kg चिकन लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें तकरीबन ½ kg दही या उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मैं मिलाऊंगा, ओके। ये देखिए, अब 1 बाय 1 आप देखते जाइएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये लीजिए सर, दही चली गई इसमें। उसके बाद वो जो मसाला हमने तैयार किया था, जो आपको बताया था, वो पूरा मसाला इसमें, क्योंकि वो 1 kg का हमने यूज़ किया था, ठीक है, जो बनाया था हमने, ये मसाला चला गया। इसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे,
ये मिक्स कर दी हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। फिर हम इसमें हल्दी यूज़ कर सॉरी पहले हम टमाटर डाल देते हैं। ओके, टमाटर हमने डाल दिए। इसी तरह से आप आलू मिला सकते हैं अगर आप शौक़ रखते हैं आलू खाने का। इसके बाद हम इसमें टमाटर के बाद हम डालते हैं हरी मिर्च, जो हमने 4 से 5 हरी मिर्च काट ली थी। इसके साथ ही हम हरा धनिया जो हमने काट लिया है बारीक, ठीक है। साथ में इसमें हम इस्तेमाल करेंगे पुदीना, ठीक है। पुदीना भी हमने काट के रख लिया था। उसके बाद आप ये देख रहे हैं बादाम और काजू, ओके। थोड़ी थोड़ी मकदार में बादाम और काजू हमने इसमें डाल दिए। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ लहसुन पाउडर, ये हाफ लहसुन पाउडर चला गया, ओके। और हाफ टेबल स्पून ही सौंठ इसमें हमने मिला दी। हाफ टेबल स्पून हल्दी, ओके। उसके बाद चिकन स्टिक 2 मैंने ले लिए थे, वो चिकन स्टिक इसमें चले गए, ओके। उसके बाद मैंने इसमें इमली को थोड़े पीसेस में काट लिया है, ये इमली के टुकड़े कर लिए हैं। ये इमली चली गई, ये देखें ये अलग अलग हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये चिपक रहे हैं इस वक्त फ़िलहाल, ठीक है। ये देखें ये इमली चली गई इसमें। उसके बाद इमली के साथ साथ इसमें 2 नींबू, मैंने नींबू का जूस निकाल लिया था, अर्क, ये देखिए नींबू भी चला गया। अब इसमें 5 से 6 आलू बुखारे, ठीक है, 5 से 6 आलू बुखारे चले गए। मैं किशमिश ज़रूर मिलाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है जब वो खाते में ना चटपटे, उसमें बीच में मीठे का हल्का सा वो आ जाता है ना जायका, तो ये मैंने। और जब मैं चावल यानी राइस जब बॉईल करूँगा तो उसमें भी थोड़ी सी किशमिश डालूँगा, ये थोड़ी सी 2-3 टेबल स्पून किशमिश चलेगी। तो ये हमारे टोटल मिक्सिंग हो गई। अब इसमें एक और चीज़ हम मिला देते हैं, मैंने थोड़ी सी हाफ़ प्याज को फ्राई कर लिया था, ये ऑयल के साथ हाफ़ प्याज भी चली गई, ओके। ये देखें हाफ़ प्याज चली गई, ठीक है। ये बड़े 4 टेबल वो सॉरी बड़े जो स्पून होते हैं, यानी ये वाला साइज़, ये इतना ऑयल मैंने डाला था इसमें, ओके। अब आप इसको क्या करेंगे, मैरिनेट यानी इसको मिक्सअप कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए ये तमाम चीज़ एक्चुअली बिरयानी की जान है ही ये, जिसने इसमें थोड़ा सा टाइम लगा दिया, यानी थोड़ा तवज्जो से चीज़ें डाल दी। अभी एक चीज़ और रह जाती है, वो अभी मैं बताता हूँ उसको लास्ट। चलिए आज क्या बता देता हूँ। ये क्या है, ये पिंक सॉल्ट, ओके। तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करता हूँ। मेरी वाइफ मुझसे हमेशा कहती हैं कि जब भी आप यूज़ करें पिंक सॉल्ट यूज़ किया कीजिए, वाइट सॉल्ट नहीं। तो ये देखें पिंक सॉल्ट हमने ठीक ठाक डाल लिया। उसकी वजह क्या है कि चावल में जब ये चावल के साथ खाई जाएगी तो उसमें कम महसूस होता है, तो थोड़ा सा स्लाइडली मैंने ज़्यादा डाला है, उसके साथ मैनेज हो जाएगा, ओके। तो ये पिंक सॉल्ट जो होता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हम लोग दुनिया जहाँ का पैसा खर्च करते हैं अलग अलग चीज़ों में, और जहाँ अपनी सेहत का मामला आता है उसमें पीछे हटने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये डायलॉग मेरी वाइफ के हैं वो हमेशा कहती हैं कि खाने के मामले में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अच्छे से अच्छा खाइए, जितना अल्लाह ने आपको दिया है, अता किया है, उसको पूरी तरह से खाने में लगाना चाहिए, यानी अच्छी क्वालिटी में। तो देखिए साहब ये जो है मैरिनेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस वक्त तो रात के 2 बजने जा रहे हैं वैसे भी। अब मैं इसको ना, वैसे तो मैं आपको बता दूं आप 1 घंटा भी रख सकते हैं मैरिनेशन करके, 2 घंटे भी रख सकते हैं, हाफ़ एन आवर भी, आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अब 2 बजे रात को रख रहा हूँ। कल दिन में यानी कि
9-10 बजे करीब इसको बनाऊंगा, तो इसका जायका और दोबाला हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ बाद में। सिर्फ बॉईल करना रह जाएगा ऑयल उसका, चावलों का, और उसके बाद फिर आप देखिएगा ये दम बिरयानी का मज़ा। ओके, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप, जो ये राइस हैं, चावल हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया है। और ये मैंने, चूँकि मैं 1 किलो गोश्त की बिरयानी बना रहा हूँ, तो 1 ही किलो मैंने चावल लिए हैं और इनको मैं बॉईल करूँगा 40 to 50%, ठीक है। और इसमें जो मैंने डालना है वो है, देखिए 4 मैंने लौंग लिए हैं, 4-5 ही मैंने छोटी इलायची, तेज़पात के पत्ते 4-5 लिए हैं और किशमिश ली है थोड़ी सी। इसी तरह से मैंने ये पिंक सॉल्ट लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। इनको डाल करके मैं बॉईल करूँगा। ओके, और याद रहे कि ये पूरी तरह बॉईल नहीं करना है, यानी कि 50% कच्चे रहेंगे, क्योंकि हमें दम पर जो लगाने हैं तो उसमें बाकी के पकेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब हमारे जो राइस हैं वो बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगा जो रात को मैंने मैरिनेट किया था इसको, ठीक है। ये देखिए, इसको हम इसके अंदर, मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि 40% to 50% मैंने ये बॉईल किए हैं, यानी आधे कच्चे हैं आधे पक्के हैं। बाकी जब इसको हम दम लगाएंगे, दम पर रखेंगे तो तब होंगे। अब देखिए इस वक्त हम इस पर हरी मिर्च, धनिया, हरा धनिया और पुदीने की पत्ती, ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। ओके, उसके बाद फिर एक और लेयर इसमें हम फाइनली, यानी पूरी तरह से हम इसमें लगा देंगे राइस। ओके, अनियन हमने फ्राई की थी, कुछ तो हमने उस वक्त मैरिनेशन के वक्त डाल दी थी, अब दोबारा से फ्राई की है, उसमें ऑयल के साथ थोड़े से इसको हम डाल देंगे। ओके, ये हुआ, दैट्स इट। अब लास्ट में जो थोड़ी सी ये लीव्स बची हैं हमारी, जो ये कोरिएंडर है और ये ग्रीन चिल्ली वगैरह है, इसमें पुदीने की भी लीव्स हैं, उसको हम मिला देंगे। ओके, और एक और चीज़ रह गई है, वो है कलर। कलर से पहले मैं इसमें एक चीज़ और मिला देता हूँ, वो देखिए, ये है बिरयानी एसेंस। ये थोड़ा सा बिरयानी एसेंस चला जाएगा, ये देखिए बिरयानी एसेंस गया। ओके, उसके साथ साथ मैं रेड कलर मिलाऊंगा इसमें। ओके, रेड कलर आ गया, ठीक है। रेड कलर के बाद येलो कलर। बहुत से लोग सिर्फ येलो डालते हैं, मर्ज़ी है, असल में कलर का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि साहब आप सिर्फ वही डालें, ठीक है। ये येलो कलर इसमें आ गया। ओके, चलिए अब इसको हम दम पर लगाएंगे। ओके, उससे पहले मैं अभी इस पर फॉइल ढकूँगा। ये देखें मैंने फॉइल ले ली है, ठीक है। अब इसको हम इस पर बिरयानी पर अपने इसको ढक देंगे अच्छे से, चारों तरफ से ऐसे। उससे क्या होगा कि स्टीम जो है ये, क्योंकि अब हमको इसको स्टीम में गलाना है ना, अच्छे से पकाना है, तो इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसकी भाप। ये देखिए, इसको आप ऐसे कर लें और फाइनली अब इसको हम एक और बार ये ढक देंगे। दैट्स इट, डन। ओके, अब इसको 20 से 25 मिनट हम हल्की आंच पर, यानी तवा रखेंगे, तवे के ऊपर इसको रखा जाएगा। ये देखिए, ये मैं पहले इसको ऑन कर देता हूँ। ये मैंने तवा रखा। ओके, ये इसी काम में आता है तवा मेरे। चलिए, और इसके ऊपर हम अपना ये भगोना रख देंगे। ओके, चलिए, और फाइनली इसको
ऐसे ढक दिया जाएगा। दैट्स इट। ये हमारी, अब ये देखिए फुल मैंने किया हुआ है इस वक्त अपने इस चूल्हे को, और तकरीबन 5-7 मिनट तक फुल रहेगा। उसके बाद मैं इसको लो कर दूंगा, हल्की आंच पर ये दम में लगते रहेंगे। ओके, चलिए साहब, डन इट। उसके बाद खोल के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये है फुल फ्लेम पर है। ये 5 से 7 मिनट में फुल रखूँगा, उसके बाद इसको स्लो कर दूँगा। ओके, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट ये दम पे पकाई जाएगी। उसके बाद हमारी बिरयानी रेडी। चलिए साहब, अब देखते हैं कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए साहब, माशाल्लाह। ये देखिए, मैंने शुरू में तो तेज़ आंच रखी थी 5 से 7 मिनट। ओके, उसके बाद 20 से 25 मिनट मैंने स्लो आंच पे इसको बनाया था। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, इसका ये ओरिजिनल कलर भी रहता है, इसलिए मैंने येलो कलर कम ही डाला था। देखिए माशाल्लाह, देखते हैं भाई, माशाल्लाह क्या बात है। देखिए बूटी, देखिए खुशबू तो बता रही है कि इसका जायका ज़बरदस्त होने वाला है। ये देखें। ओके, चलिए साहब, देखते हैं अब टेस्ट में ये किस तरह का है, कैसी बिरयानी बनी है। माशाल्लाह, खुशबू तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, लाजवाब खुशबू है। बहुत टेस्टी, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। एक और बाइट में लेता हूँ आप लोगों के नाम की। ओके, बहुत बहुत टेस्टी बनी है माशाल्लाह। मज़ा आ गया ज़ुबान पर। बिरयानी आते ही उसने कहा कि वाकई में इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ख़ुद बनाई और ख़ुद ही तारीफ़ कर रहे हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। यकीन जानिए, देखिए जिस तरह से मैंने बनाई है, आप प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपको अगर मज़ा ना आए, जो इस वक्त मुझे इसका टेस्ट आ रहा है, बहुत टेस्टी बनी है माशाल्लाह, तो फिर आप कहिएगा मुझे। ओके, देखिए शुरू में ये तो बिरयानी तैयार हो गई माशाल्लाह, और चक्कर आपको बता भी दिया मैंने। काश आप लोग मेरे साथ होते तो मैं आपकी खिदमत में ये बिरयानी यानी दम बिरयानी ज़रूर पेश करता। अब वक्त है हदीस का, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया था। देखिए हदीस, मैं फिर से एक बार कह दूं कि पूरे आलम के लिए है, ठीक है। उसमें हर कौम, हर मज़ाहिब के लोग आ गए। तो मैं हदीस बताने से पहले एक चीज़ और आपसे, बल्कि ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि जब कभी भी आप हदीस सुने, सुनाने वाला चाहे सामने कोई भी हो, आपका ईमान ये होना चाहिए कि जो अल्फाज हम सुन रहे हैं वो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाए हैं, ठीक है। तो मैं आपकी खिदमत में बहुत खूबसूरत हदीस बुखारी शरीफ की है, 2766 हदीस नंबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान, आपने फरमाया कि 7 हलाकत कर देने वाली चीज़ों से बचो। क्या? 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। वो 7 क्या है? नंबर 1, शिर्क से बचो। शिर्क मैं बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो शिर्क के मायने नहीं समझते। शिर्क के मायने होते हैं कि अल्लाह की ज़ात में किसी को बराबर ठहराना। यानी कि देखिए, अल्लाह ला शरीक है, ये हमारा ईमान है, बेशक ला शरीक है, अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है।
जब आप अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगते हैं या किसी तरह की नियत करते हैं या किसी को सजदा करते हैं, वही शिरक हो जाता है। यानी आप अल्लाह से नहीं मांग रहे, किसी और से मांग रहे हैं। तो शिरक से बचो, ये हलाक कर देने वाली चीज़ है। और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं जिसे चाहे माफ़ करूं, जिसके चाहे जितने गुनाह हों मैं माफ़ करूंगा, लेकिन एक ऐसा गुनाह है जिसको मैं कभी नहीं बख्शूंगा, वो है शिरक। यानी जिसने शिरक कर दिया उसको अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखे शिरक से। दूसरा, हलाक कर देने वाली चीज़ हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि माल और दौलत की हिर्स करना, यह भी इंसान को हलाकत में डालती है। हलाकत क्या चीज़ है? हलाकत ये नहीं कि आपका सांस रुक गया और आप मर गए, नहीं। हलाकत से मुराद यहाँ कि आप खसारे में हैं, आपके पल्ले फिर कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। यानी जिस तरह मर जाने के बाद कुछ नहीं होता, समझ लीजिए इस तरह से हैं। देखिए, शिर्क करने वाले भी दुनिया में हैं, हिर्स करने वाले भी दुनिया में मौजूद हैं, मरे तो नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी ज़िंदगी अजीरन है। यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके लिए किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है। तो यानी वो हलाकत है, मौत है। मौत के बाद तो इंसान बेबस है ना, कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ हलाकत की मीनिंग ये लिए जाएंगे कि वो जीते जी समझ लीजिए मुर्दा है, मर गया, उसके पल्ले कुछ नहीं है। बेशक दिखावे के तौर पे या हमें लगता है कि इस पे इतनी दौलत है, कार है, गाड़ी, बंगले, ये वो तमाम चीज़ें हैं, मगर अगर वो दुनियावी हिर्स में लगा हुआ है तो वो एक तरह से हर दिन मरता है, क्योंकि हिर्स करने वाला कभी सुकून से नहीं रह सकता। जी हाँ। और मैं बहुत ही माजरत के साथ, बहुत ही माफ़ी के साथ ये कहूँगा कि ये टेंडेंसी मर्दों में तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फीमेल में, औरतों में होती है कि देखो उसके पास इतनी खूबसूरत कार है, उसके पास इतना खूबसूरत टीवी है, ये है, वो है, मोबाइल है, हमारे पास क्यों नहीं, हमें भी ला के दो, या ऐसा। इस तरह की टेंडेंसी ज़्यादातर औरतों में पाई जाती है। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि देखिए, हिर्स करने से हलाकत है, यानी हलाक हैं वो लोग। तीसरी चीज़ है कत्ल करने से। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से उन लोगों से जिन्होंने कत्ल अपनी ज़िंदगी में किए हैं या इरादा रखते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा कोई शख्स हो, लेकिन सिर्फ मेरा एक सवाल है, वो ये कि क्या तुम जिस इंसान को मारने जा रहे हो, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, मुझे इससे कोई बस इंसान है, किसी इंसान को आप मारने जा रहे हैं, क्या आपको ये कुदरत हासिल है कि आप मच्छर का पर पैदा कर सकते हैं? मच्छर छोड़िए, आप चींटी की हकीर सी, बहुत बारीक सी टांग, लेग या उसका पैर, उसको आप बना सकते हैं? आपके पास ये कुदरत है? जब नहीं है तो क्यों आप अल्लाह के बंदों को या किसी जानवर को हलाक करने जा रहे हैं? देखिए, उन जानवरों को छोड़कर जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल करार दिए हैं, उनको छोड़कर नाहक आप किसी जानवर को भी कत्ल नहीं कर सकते, किसी भी जानदार चीज़ को। तो कत्ल करने से बचो। और मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कत्ल किए हैं, किसी का भी कत्ल किया हो, उसकी मौत 100% हराम मौत से वो आदमी मरता है, यानी कि उसका भी कत्ल होता है। ज़्यादातर 99% ऐसा देखा गया है, 99%। अगर आप किसी को मारेंगे तो कल आपको कोई और मारेगा, ये अल्लाह का कानून है, और आखिरत में तो है ही उसके लिए बेइंतहा अजाब। तो तीसरी चीज़ ये है कि कत्ल करने से बचो, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस चीज़ से। चौथा गुनाह एक ऐसा है जिसके लिए हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स सूद लेता है या सूद पे कारोबार करता है, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी तरफ से और मेरे नबी की तरफ से उसके खिलाफ ऐलान जंग है। यानी कि इतना बड़ा, यानी अल्लाह ताला, कौन कह रहा है? अल्लाह ने फरमाया कि उस इंसान के खिलाफ ऐलान जंग, यानी मेरे और मेरे नबी की तरफ से। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सूद कितना बड़ा गुनाह है, जिसको
आम तौर पे लोग बड़ा मामूली समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिख करके नहीं आता, यानी उसका कोई डंका नहीं होता, किसी ने किसी को गोली मार दी, शोहरत हो जाती है। लेकिन सूद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान लेता है वही घुटता रहता है, वही मल्टीप्लाई होता रहता है। सूद ऊपर चढ़ता है, नीचे नहीं जाता। सूद ऊपर चढ़ता है और असल कीमत वो नीचे ही रहती है, वो अदा कर ही नहीं पाता। नतीजतन वो ये स्टेप उठाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। आम तौर पे अक्सर देखा गया है कि लोग कर्जे में इतना डूब जाते हैं, सूद में इतने डूब जाते हैं कि वो अदा नहीं कर पाते और अपने आप को मौत प्रेफर करते हैं, यानी मर जाना प्रेफर करते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो सूद से बचो, ठीक है? ये भी इंसान को हलाक कर देने वाली चीज़ है। पांचवी चीज़ हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि यतीम का माल खाने से बचो। जी देखिए, न जाने ऐसे कितने घर हैं जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और उनके सर से उनके बाप का साया उठ गया। अब उनकी कफालत उनके ताया के पास है या उनके चचा या उनके मामू, इनमें से किसी न किसी के पास उनकी कफालत है, यानी वो कफील है उनके, या उनको यानी उनकी परवरिश कर रहे हैं और उस माल से कर रहे हैं वो जो उनके पास उनके वालिद छोड़ कर गए हैं। ज़्यादातर अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग उस माल में गड़बड़ करते हैं, यानी वो माल अपनी जेब में डालते हैं, उसका कुछ परसेंट उन बच्चों पे खर्च कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आया है कुरान शरीफ में कि ऐसे लोग जो यतीम बच्चों का माल खाते हैं वो असल में अपने पेट में आग भर रहे हैं। देखिए, अल्लाह से कोई बात ढकी छुपी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई कर रहा है तो वो बाज आ जाए। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। जहां इतना अल्लाह ने इतना अजाब रखा है वहां इतना सवाब भी रखा है, इतना अजर रखा है उस इंसान के लिए जो हकीकत में उनकी अच्छे से परवरिश कर रहे हैं और उनके माल में ज़रा भी खयानत नहीं कर रहे। इल्ला माशाल्लाह ऐसे लोग। और मैं बता दूं कि इसमें एक रास्ता ये भी है कि अगर आप खुद नहीं कमा रहे लेकिन आप बड़े हैं और आपके पास उनकी कफालत है तो उनके माल से कुछ हिस्सा आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, वो जायज़ है, वो भी उलमाए दीन से पूछ कर, ठीक है? लेकिन उनका माल आप या अपने घटिया माल से उनके अच्छे माल को तब्दील ना करें, चेंज ना करें। वो मासूम बच्चे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का, बेचारे मासूम हैं वो। उन्हें तो कुछ नहीं पता कि जो हमारे कफील हैं, हमारे बाप के बाद जो हमारे ऊपर सर पे हाथ रखा हुआ है जिन्होंने, वो क्या कर रहे हैं उनके माल का। तो एक तरफ इतना है, दूसरी तरफ अगर आप ईमानदारी से उनकी कफालत कर रहे हैं उन यतीम बच्चों की, तो अगर उनके सर पे हाथ रखा, जितने बाल समझ लीजिए उनके हाथ के नीचे, उतना अजर उनको मिलेगा, उससे भी ज्यादा, इतना बड़ा सवाब भी है। तो अगर इस तरह की कहीं भी कोई कंडीशन है तो उस इंसान को ज़रूर अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या वो सही तरीके से अमानत उनकी जान करके उनकी परवरिश कर रहे हैं और उनकी अमानत में ख़यानत तो नहीं कर रहे, या उनके अच्छे माल से अपने घटिया माल को तब्दील तो नहीं कर रहे हैं, बदल तो नहीं रहे हैं, एक्सचेंज तो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। अगर किसी जगह है ऐसी तो इस हदीस को सुनकर वो ज़रूर, मैं समझता हूँ कि अल्लाह का खौफ अपने दिल में लेकर आएंगे। सिक्स्थ यानी छठा पॉइंट, यानी छठी चीज़ जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो है जंग से भागने से बचो। अब वो जंग कौन सी है? वो जंग इस बात की तो नहीं हो सकती कि आप किसी प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं या किसी लड़की के लिए लड़ रहे हैं या किसी और ज़ाती मफाद के लिए जंग कर रहे हैं किसी से, नहीं। ऐसे मौके पर जहां दीन को ख़तरा हो और उलमाए दीन ने आपसे ये अपील की हो कि आप निकल जाएं सड़कों पर या जंग करें उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आपको जीने नहीं देते या जो आपके मज़हब में आड़े आ रहे हैं, कोई भी हो, उस वक्त आप जंग के लिए निकल सकते हैं। और उस जंग से, उस लड़ाई से, उस वक्त से आप भागेंगे नहीं। अगर भागेंगे
तो देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि तुम कहाँ तक भागोगे, मौत तो तुमको आकर रहेगी। तो मौत तो एक सच्चाई है, लेकिन नाहक किसी का, देखिए या फिर वही बात मैं कहूँगा या नोट करूँगा ख़ास तौर से ये बात कि नाहक किसी का कत्ल आप नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, सामने कोई भी गैर मुस्लिम है, मुसलमान है, कोई भी है, किसी का भी आप नाहक कत्ल करने की आपको कतन इजाज़त नहीं है। तो इस कंडीशन में जहाँ दीन ख़तरे में हो, वहाँ अगर उलमाए दीन ने आपको ये फतवा जारी किया है तो फिर आप जंग से नहीं भागेंगे, क्योंकि मौत तो आके रहेगी हर हाल में, आप चाहे लाख हज़ार तालों में बंद हो जाए। और आखिरी यानी सातवां जो पॉइंट है या सातवीं जो आपने चीज़ फरमाई हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये कि मोमिन औरतों पर तोहमत लगाने से बचो। जी, एक बात मैं आपको बताऊं, आम तौर पे मुआशरे में क्या होता है कि किसी लड़की को कहीं जाते हुए देखा या अपनी किसी दोस्त के साथ जाते हुए देखा, जिसने देखा उसने दूसरे आदमी से कहा कि देखो साहब, फलां साहब की बेटी या फलां साहब की बीवी फलां के साथ जा रही थी या फलां जगह जा रही थी। उसने वो आगे बढ़ाई वो बात कि अरे वहाँ तो ऐसे ऐसे तो फलां होटल में, उसने होटल ऐड कर दिया। यानी बात एक आदमी के मुंह से निकाली और होते होते उस पर इतनी बड़ी तोहमत शक्ल में आ गई कि उसको कई बार ऐसी गैरतमंद औरतों को कई बार सुसाइड भी करने पड़े हैं। जी, यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी बात के लिए जो कि नहीं थी, जिसका कोई वजूद ही नहीं था, और हमारे समाज के लोगों ने उसको इतनी से होते होते जितने मुंह में बात जाती है वो उतनी बढ़ती है, एडिशन होता है, मज़ा आता है लोगों को। तो ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। जी, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए हलाकत है, यानी वो दीन और दुनिया से फारिग हैं, ख़त्म। एक हदीस में भी आता है कि जिसने नेक औरत पे तोहमत लगा दी, उसकी सारी जिंदगी की जो नेकियां हैं वो ज़ीरो, फिनिश, उसके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पल्ले, यानी उसका आखिरत में कोई हिस्सा है ही नहीं, सीधा जहन्नम। तो ये 7 बातें हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से और तमाम इंसानों से ये फरमा दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी मैंने जिस तरह से भी इसको अपने अल्फाजों में इन पॉइंट्स को तशरीह की है या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर इसमें कोई भूल चूक या कोई कमी ज़्यादती कुछ हो गई हो तो मैं अल्लाह से माफ़ी तलब करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और सुनने वालों से भी। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितना मैं समझा हूँ, मैंने एक छोटी नाक़िस मेरी अक़ल है और एक छोटी मामूली इंसान हूँ मैं, उसके मुताबिक जो भी मैंने समझा वो आपके सामने ये पॉइंट रख दिए। आज मेरा आखिरी एपिसोड है, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक और हदीस आपको सुना दूँ। छोटी सी हदीस है, प्लीज़ जाइएगा नहीं। ये हदीस है सही मुस्लिम की 2130 हदीस नंबर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बारे में खैर के सिवा कुछ ना कहो, यानी अच्छी बात के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो अपने लिए, खैर के सिवा कुछ ना कहो। क्यों? क्योंकि फरिश्ते तुम्हारी बात पर आमीन कहते हैं। अब मैं यहाँ छोटा सा बस आपको ये कहना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर ज़्यादातर देखा गया है कि औरतें जब आपस में लड़ती हैं या कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं या किसी बात से नाराज़ होती हैं, तो वो अपने आप को जब खुद, क्योंकि औरत कुछ ज़्यादा खुद कुछ नहीं कर सकती, किसी से रिवेंज नहीं ले सकती, किसी से बदला नहीं ले सकती, इसलिए वो अपने आप को ही कोसती हैं कि मैं मर जाऊं या मेरा हाथ टूट जाए या मुझ पे फालिश गिर जाए, इस तरह के अल्फाज मुंह से निकालती हैं। इस हदीस के मुताबिक फरिश्ते उनकी इस बात पे आमीन कहते हैं, और पता नहीं फरिश्तों की वो आमीन अल्लाह के पास मकबूल हो जाए और आप उसकी जद में आ जाएं। कभी भी अपने बारे में गलत, कितना ही बुरा वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे कितना ही बुरा वक्त आ जाए, निकल जाएगा। सब्र, हमारे मज़हब में
सब्र को सबसे बड़ी अहमियत दी गई है। सब्र करो, किसी से बदला भी मत लो, अल्लाह पे छोड़ दो। तो इस हदीस से हमको पता चलता है कि हमें अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना है। ठीक है, एक और मैं हदीस लास्ट एक और आखिरी जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 664 है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका, सदका उसको कहते हैं जो गरीबों को हम पैसे दे देते हैं या कुछ भी देते हैं, वो सदका है। सदका रब के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है। देखिए, इस हदीस की रोशनी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख से आप किसी की मदद करें। आपके पास जो भी बन पड़ता है, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, वो आप गरीबों में निकाल दें, वो सदका दे दें। साथ में मैं आपसे ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर अपनी रहमत को गालिब किया हुआ है, यानी कि अपनी रहमत को सबसे ऊपर रखा है, गुस्से को पीछे रखा है। जी हाँ, लेकिन अगर अल्लाह को आप, अल्लाह ना करे हम पर, आप पर किसी बात पर गुस्सा आ जाए, तो ऐसे वक्त में वो सदका सामने आकर आड़ बन जाएगा, अल्लाह के गुस्से को बुझा देगा। जी, और एक अनहोनी यानी एक ऐसी मौत, अक्सर एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, अल्लाह का नाम भी नहीं ले पाते, या कलमा मुंह में नहीं होता, या गाने सुनते जा रहे हैं, या कुछ भी XYZ, कहीं भी मौत आ जाए, ठोकर लग जाए तो गिर के मर जाते हैं लोग। ऐसी बुरी मौत से अल्लाह ताला महफूज रखता है। तो हमें चाहिए कि हम गाहे बगाहे कुछ ना कुछ सदका निकालते रहें, गरीबों की मदद करते रहें। इस हदीस से हमको ये पता चलता है। ये 3 हदीस मैंने आपकी खिदमत में पेश की। आखिर में मैं एक बात ज़रूर जाते जाते शेयर करना चाहता हूँ, अपनी मरहूम अम्मी के हवाले से, कि आजकल जिस तरह से हिंदुस्तान में हिजाब का मामला तूल पकड़े हुए है, तो हिजाब पे मुझे अपनी अम्मी याद आई। वो इसलिए कि मेरी अम्मी 20 साल बीमार रहीं, 20 साल। मेरी पैदाइश से उनका बुखार बिगड़ा और वो होते होते उनके लंग्स पे इफेक्टेड हुआ, फेफड़ों में स्पॉट्स आ गए उस ज़माने में, और उस ज़माने में टीबी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारी दादी, यानी मैं, देखिए दादी की मैं यहाँ बुराई आप मत सोचिएगा, लेकिन मैं एक सास की बात कर रहा हूँ, एक सास और एक बहू की। वो अल्लाह पे ही सिर्फ वो करती थी, उनका अक़ीदा डॉक्टरों पे बिल्कुल नहीं था। और उस ज़माने में हमारे जो ख़ानदान में कहिए या हमारे ददियाल में इतना लिहाज होता था कि शौहर अपनी बीवी से अपनी माँ के सामने बात तक नहीं करते थे, लिहाज में इतना हाई लेवल का लिहाज था। तो मेरे पापा तो अलीगढ़ रहते थे, ये बुलंदशहर थी गांव में, और वो बुखार बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ा जच खाने में, यानी जब मैं पैदा हुआ था, कि वो लंग्स उनके बेकार हो गए। जब अलीगढ़ ले गए, जब इलाज शुरू कराया पापा ने, तो जब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मेरी दादी बहुत काइंड थी, मतलब बहुत रहमदिल भी थी। गांव में अक्सर वो घर से दाल चावल इस तरह की चीज़ें भर के ले जाती थी दुपट्टे में, चुपचाप, और गरीब घरों में जाके बांट के आती थी। अक्सर, ज़्यादातर, हर दूसरे चौथे दिन वो इस तरह से मदद किया करती थी। हत्ता कि एक बार एक पड़ोसी की कोई पड़ोसी थी, वो साहिबा आई और मेरी दादी से सन 55 की बात है, ये 55 और 60 के वक्त की बात है, 100 रुपये या 200 रुपये उधार लेने। मेरी दादी ने वो 200 रुपये उधार दे दिए। मेरी दादी को नहीं पता था कि मेरे ताया, यानी मेरी दादी के बड़े बेटे जो मेरे ताया थे, ताया बहनीफ, वो जो औरत लेने आई थी, उसके बेटे ने मांगे थे अपनी माँ से। ये माँ मेरे दादी से लेने आई उधार। उस माँ को भी नहीं मालूम जो उधार लेने आई थी कि ये पैसा किस मद में जाएगा या किस काम के लिए उसका बेटा ले रहा है। उसका बेटा ले रहा था मेरे तायबा का कत्ल कराने के लिए। आप सोच सकते हैं, मेरी दादी को भी नहीं पता। मेरी दादी वो पैसा
किस लिए दे रही हैं कि ये पैसा कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली उनके ही बेटे को कत्ल करने के लिए। तो उस ज़माने में वो 100-200 रुपये जो भी लिए थे उन्होंने अपने बेटे को दे दिए, और उन्होंने जो उस वक्त के सन 60-65 की बात है शायद, वो अपने बेटे को दे दिए। वहाँ पर वो खैर बाद में केस खुल गया, क्योंकि मेरे जो परदादा थे वो इस पूरे एरिया के बड़े मशहूर पर्सनैलिटी थे। उस एरिया में जितने भी महज़्ज़ब लोग थे या जितने भी क्रिमिनल टाइप के थे, सब मेरे परदादा की बेइंतहा इज्जत करते थे। जब वो मारने आए तो मेरे तायब्बा के मुँह से अचानक ही ये निकला कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कौन हो तुम? तो मेरे तायब्बा ने अपने दादा का यानी मेरे परदादा का नाम लिया। जैसे ही उन्होंने सुना मेरे परदादा का नाम, तो वो मेरे तायब्बा से लिपट गए और रोने लगे और कहने लगे कि अरे हम ये क्या करने जा रहे थे, अपने ही भाई का कत्ल करने जा रहे थे। तो बहरहाल वो फिर अल्टीमेटली वो गवाह बने, और फिर उसके बाद पुलिस केस हुआ, और फिर वो मुचलके वगैरह मेरे यानी मेरे परदादा ने मुचलके कराए। मुचलके एक टेक्निकल वर्ड है कि पुलिस में ये यानी ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि अगर आज के बाद कोई भी खरोंच आई या कोई भी चोट लगी या कुछ भी नुकसान हुआ मेरे यानी पोते को, तो उसके ज़िम्मेदार यही होंगे जिन्होंने यानी वो सुपारी दी थी मारने के लिए। बहरहाल खैर इस तरह से वो केस खुल गया, और एक बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो मैं कह रहा था कि खैर मेरी जो दादी थी बहुत ही काइंड थी, बहुत ही रहम दिल थी, और बस उनका यकीन, उनका अकीदा जो था वो डॉक्टरों पे नहीं था। कोई बच्चा अगर ज़मीन पे गिर जाए या उसके चोट लग जाए या माथे पे या कहीं भी, तो उनका एक ही इलाज हुआ करता था, और वो था देसी घी वो लगा दिया करती थी जहाँ भी चोट लगती, और वो ठीक भी हो जाते थे। लेकिन उन्होंने मेरी माँ का इलाज नहीं कराया, मेरी अम्मी का इलाज नहीं कराया, जिसकी वजह से मेरी अम्मी 20 साल तक ये जो टीबी की बीमारी है उससे लड़ती रहीं, परेशान रहीं। मेरी दादी ना सिर्फ डॉक्टरों पे उनका अकीदा था, बल्कि बहुत वहमी भी थी। वहम इस कदर था उनको, यानी खुद ही इमेजिन कर लेती थी। जो घर में, जो गांव में जैसा कि होता है, गेहूं आए वो धुलने के बाद सुखाए जाते थे चारपाई पे कपड़ा डाल के उसके ऊपर, या दालें आई वो सूख रही हैं छत के ऊपर, तो उनको बस देख लेती थी कि कौवा जो ऊपर से उड़ के गया है इसने इस पे पेशाब कर दिया, बस ये खुद अपने आप इमेजिन कर लेती थी। और वो सारी की सारी दाल, गेहूं, वो जो गरीब घर थे गांव में, उनको पहुंचा दिया करती थी। तो इस तरह का उनका वहम था। और मुझे याद है कि वो एक बार अलीगढ़ आई थी बस लाइफ में, अपने बेटे के पास यानी मेरे पापा के पास हमारे घर आई थी, और अपने साथ रोटियां लाई थी, यानी मीठी रोटी, और शायद दाल की भी रोटी थी, लेकिन मीठी रोटी ज़रा 2-4 दिन चल जाती हैं, ख़राब नहीं होती। जब तक वो रोटी चली तब तक वो रहीं, और जब ख़त्म होने को आई वो चली गई, क्योंकि वो किसी के भी हाथ का कुछ नहीं खाती थी। इतना उनको वहम था। हम जब समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में जाते थे, तो वो जब वज़ू के लिए नल के पास आती थी अपना लोटा हाथ में लिए, तो कभी कभी तो मैं पकड़ में आ जाता था कि आमिर नल खींचो, अब हम नल चला रहे हैं साहब। उनका लोटा ही धुलने में समझ लीजिए कि 2 बाल्टी लगती होंगी। वो लोटे को इतना अच्छा, नल की तरफ 3 फीट की दीवार थी, ऐसे बीच में नल था, तो वो दीवार के इस तरफ खड़ी होती थी और ऐसे करके लोटे को धोती थी धार पे, इसलिए कि उनके पास छींटे, इस तरह से हमारे दादा ने शायद बनवाया था वो, कि उनके ऊपर छींटे नहीं आए। जाहिर है 3 फीट ऊंची छींट तो नहीं जा सकती, तो उनका ये था। और उनका वज़ू का जब टाइम आता था, या तो डेफिनेटली कोई पोता नज़र नहीं आया तो वो बहू नल खींचने पे लगती थी। तो ये उनका इतना हाई लेवल का वो था, मतलब वहम था। किसी की भी नहीं जाती थी, वो जाती थी तो किसी के कुछ भी नहीं खाती थी। 12 अब आप अंदाज़ा लगाइए, अपने बेटे के यहाँ आ रही हैं, रोटियाँ लेके आ रही हैं और मीठी, और जब तक वो चली और उसके बाद चली गई वापस, एक बार ही आई थी। तो ये उनका था। बहरहाल मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि जो हिजाब से मुताल्लिक़ बात, कि जब मेरी अम्मी एडमिट थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के
मेडिकल में 3 महीने लास्ट टाइम में, मतलब जब उनका वहाँ इंतकाल हुआ, तो अक्सर बेहोश हो जाती थी मेरी अम्मी। और मेरी अम्मी के साथ मेरी खाला थी, तो मेरी अम्मी ने कहा हुआ था उनसे कि अगर मैं बेहोश हो जाऊं और मेरे सर से दुपट्टा हट जाए तो मेरे सर को यानी हिजाब करा देना, यानी ढक देना। इतना वो हिजाब का मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे भी ओढ़ती थी जिसमें कान भी ढके रहते थे, कभी कान के पीछे भी वो कर लिया करती थी। ये उनका वो था। और नमाज उनकी मेडिकल में भी नहीं छूटी। नमाज इशारों से लेटे लेटे पढ़ती थी वो। मैं बताऊं कि वो खाना बनाने का शौक़ कहिए या खाना बनाना जानना मैं उस वक्त से सीख गया था जब अम्मी भी बीमार होती थी और हम स्कूल से आते थे और वो रोती थी हमें देखकर कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि अपने बच्चों के लिए खाना भी बना सकूँ। पास में पड़ोस में जो घर होता था वो बच्चे बस्ता फेंकते थे और अम्मी खाना दो, और ये वो, वहाँ आवाज़ भी आती थी हमको। मिले मिले घर थे तो, मगर मैंने कभी शिकवा नहीं किया। मेरी छोटी बहन भी थी, हमने कभी शिकवा नहीं किया। बस वो बताती रहती थी कि बेटे ये इतनी हल्दी डाल दो, इतनी ये डालो, इतनी मिर्च। और वो सिल होती थी उस वक्त, मैं उस पर पीस दिया करता था। ये बता रहा हूँ मैं आपके 40-45 साल पुरानी बात। पापा आकर के रोटी बनाते थे तो हमने तो बहुत ऐसा, पापा बताते हैं कि मुझे एक बार इतना मतलब यानी बेइंतहा, यानी जैसे आदमी टूट जाता है ना, कि तुम्हारी माँ को वोमिट हुई, उल्टी वोमिटिंग हुई खून की, पूरे फर्श पे खून ही खून, और तुम चलना सीखे थे, बस घुटनों के बल चलते थे और तुम बेतहाशा रो रहे थे। और मैं दौड़ा दौड़ा हेल्थ सर्विस गया, वहाँ से एम्बुलेंस लाया, एम्बुलेंस के साथ आया और फिर तुम्हारी अम्मी को लेके गया और तुम्हें रोता छोड़ के गया मैं उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। बहुत मतलब ऐसे न जाने कितने किस्से हैं बहरहाल इस 20 साल में। और मैं यहाँ एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगा मेरी खालाजाद बहन रेहाना बाजी का, कि वो गाहे बगाहे अक्सर मेरी खाला भेज दिया करती थी हेल्प के तौर पे, यानी कि वो खाना वाना बना सकें, तो वो हमारे साथ फिर रहती थी। मतलब कभी 4 महीने, कभी 6 महीने। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने बहुत खिदमत की मेरी अम्मी की, लेकिन हमेशा तो कोई नहीं रह सकता। तो वो जो खाली वैसा टाइम था उस वक्त मैंने खाना बनाना सीखा। बहरहाल जब मेरी अम्मी का मेडिकल में आखिरी वक्त आया, जिस रात मैं उनसे डेली जाता था, उस आखिरी रात मुझे नहीं पता था कि आज मेरी अम्मी का इंतकाल हो जाएगा। मैं वहाँ से निकल रहा था, मतलब जा रहा था, 11 बज रहे थे। तो मैंने कहा अम्मी मैं जा रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटे। तो बस वो मुझे ऐसे लेटे लेटे, मुझे आज भी चेहरा उनका जहन में है कि वो मुझे टिकटिकी बांध के देख रही है, मैं भी मुड़ के देख रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एक अजीब सा वो था। और मैं कॉरिडोर से फिर सामने से निकल गया मेडिकल से। उसी रात को तकरीबन 3:30-4 बजे मेरी खाला बताती हैं कि साबरा ने कहा, मेरी अम्मी का नाम साबरा था, पापा का साबिर। मेरी अम्मी ने रात को 3:30-4 बजे कहा कि वो आपा मुझे लेने आ गए हैं। तो आपा ने कहा कि कौन लेने आ गए? कि देखो ना कितने सारे, देखो दाढ़ी है उनकी, सफ़ेद लिबास में हैं, बहुत सारे लोग हैं। और वो दिखा रही थी, ऐसे उंगली भी कर रही है इशारा कि वो रहे। तो खाला बोली साबरा यहाँ तो कोई भी नहीं है। कि नहीं मुझे लेने आ गए, इतना कहा। और उसके बाद बस कलमा पढ़ा और ख़त्म हो गया। जाहिर है वो, मैं अपने अंदाजे से ही कह सकता हूँ, फरिश्ते ही नज़र आ रहे थे उनको। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी अम्मी मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें, उनकी जन्नतुल फिरदौस के लिए। एक और बात मैं मेंशन यहाँ कर दूँ, हर शादीशुदा के लिए, कि देखिए जिस तरह ये दर्द, आज 50 साल हो गया मेरी उम्र, मेरे दिल में ये दर्द मौजूद है। मैं हर किसी से बताता नहीं हूँ, लेकिन आज जब बता रहा हूँ तो मैंने कहा आज बता ही दो, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ टाइम के बाद हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन ये कहानी नहीं ख़त्म हो जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक इबरत कहिए, या इसमें एक सबक है, बल्कि उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, या उन सासों के लिए जो अपनी बहुओं पर जुल्म करती हैं। उनके बच्चों को के दिल में ये चीज़ बैठ जाती है, कभी नहीं निकल सकती।
हम आपस में रिश्ते होते हैं और आपस में एक दूसरे का इतना जुल्म कर देते हैं कि इंतहा को पहुंचा देते हैं। तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। मैं ख़ुद अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। आपकी ज़िंदगी मुबारक आप उठा के देख लीजिए। तो कल को ऐसा ना हो कि आपकी औलाद के दिल में भी ये कसक, ये टीस मौजूद रहे जो आज मेरे दिल में है। तो इसमें प्लीज़ इस चीज़ से अगर आपकी माँ आपकी बीवी पे जुल्म कर रही है तो आप ढाल बन के सामने आ जाइए, या आपकी बीवी आपकी माँ के लिए कुछ कह रही है तब भी ढाल बन जाइए अपनी माँ के लिए, दोनों तरफ से प्लीज़। मेरी दादी ने तो यहाँ तक चाहा था, मेरे पापा से कहा कि साबिर ये तो बीमार रहती है, शादी कर दें तेरी दूसरी, या इसको तलाक दे दे। तो मेरे पापा का जवाब क्या था मालूम है? मेरे पापा ने कहा माँ मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगती थी अपने ददियाल में कि मेरे तायबा, मेरे पापा के 5 भाई हैं, 5 और 2 बहनें थी। अब तो मतलब ख़त्म हो गए, 4 भाई ख़त्म हो गए, इंतकाल हो गया उनका। 1 भाई बाकी बच्चे हैं, मेरे चचा छोटे और उनकी बीवी। बाकी हमारी ताई चाची सबकी डेथ हो चुकी है। तो वो मुझे अच्छी बात ये लगती थी कि वो अपनी माँ को माँ बोलते थे। घर में आ रहे हैं माँ, इतना मतलब इस वर्ड में, इस अल्फाज में दुनिया की दौलत एक तरफ है, ये अल्फाज एक तरफ, माँ। तो मेरे पापा भी पुकारा करते थे ज़ाहिर है माँ, जब हम समर वेकेशन और विंटर वेकेशन 2 टाइम जाते थे अपने गांव, अलीगढ़ से बुलंदशहर। तो मैं यहाँ यही अर्ज़ कर रहा था कि देखिए अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनको इज़्ज़त दीजिए, मोहब्बत दीजिए, बस इसके। हाँ, तो मेरे पापा ने ये जवाब दिया कि माँ देखो मैं दूसरी शादी कर लूँ, कि इस बात की क्या गारंटी है? अल्लाह ताला हो सकता है इससे ज़्यादा उसको कोई बड़ी बीमारी दे दे फिर, कि मैं नहीं कर सकता। ये मेरे पापा का जवाब था। मेरे पापा ने 20 साल अपनी बीवी की बेइंतहा खिदमत की। पता नहीं अल्लाह ताला उनके इस अमल को ही अपने यहाँ मकबूल कर ले और उनको बख्श दे और जन्नतुल फिरदौस में मेरे माँ बाप को जगह दे दे। ये तो अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ठीक है साहब, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। और ये एक दर्द भरी, बहुत 20 साल में हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं। अब ये सुनाने का बहुत लंबा एपिसोड हो गया। ये आखिरी मेरा एपिसोड वो इसलिए है कि मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझसे कहा और मैंने भी देखा कि जब कोई YouTube देखता है तो वो टाइम देखता है उसमें, कि जो सबसे छोटा एपिसोड होता है उसको वो देखना प्रेफर करते हैं। तो मेरे चूँकि ज़ाहिर है मैंने ये अपना रेसिपी का इसलिए ऐसा बनाया था कि उसमें जो रेसिपी बना रहा हूँ उसकी हिस्ट्री भी बतानी है मुझको, रेसिपी भी बतानी है, फिर इंग्लिश के 2 वर्ड या फिर हदीस। तो इस वजह से मेरा 20-25 मिनट आराम से लेंथ बन जाती थी। तो अब मैं ये सब ना बता करके अब मैं सिर्फ और सिर्फ रेसिपी बताऊंगा, 5 मिनट के अंदर अपना एपिसोड ख़त्म करूंगा। ये मैंने सोचा है और इंशाल्लाह अब इस पर ही अमल करूंगा। अब इसमें कोई हिस्ट्री नहीं होगी किसी भी उसकी रेसिपी की। हालांकि मुझे बहुत मेहनत करता था मैं मेहनत रिसर्च करने में, मुख्तलिफ़ मीडिया से, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ किताबों से। तो 5 मिनट के अंदर अब मेरा एपिसोड होगा। कोई शादिर व नादिर, कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा होगा जो ज़्यादा 5 से ऊपर चला जाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 5 मिनट के अंदर मैं अपना एपिसोड ख़त्म कर दूँ। चलिए साहब, इजाज़त चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये एपिसोड तकरीबन 1 घंटे का हो जाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। ओके साहब, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे घर वालों के लिए दुआए खैर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप के लिए, और अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपको हमेशा अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे, सबके लिए पॉजिटिविटी रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लव यू ऑल। और मेरे इस चैनल को प्लीज़, जब आपने इतना टाइम दिया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, ओके, और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।